प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा, बताइए। फिर बाबा को प्रणाम, गुरु माँ खुश को रहिए, प्रणाम, बताइए बेटा। माँ कामाख्या भोलेनाथ को प्रणाम। बताओ बेटा, कुछ दरबार कष्ट? से जुड़े थे, दरबार की कृपा लेने के लिए और पूर्वजों की मुक्ति के लिए आए थे। यूट्यूब पर देखा था तो आए थे और दरबार की बहुत कृपा मिली है। मेरे हस्बैंड के बैक पेन होता था बहुत ज़्यादा और वो नोकिया सॉल्यूशन में है, उनका जीएम है वो नोकिया जी। सॉल्यूशन में। उनके सिटिंग लैपटॉप पर ज़्यादा वर्क रहता है तो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल उनका बैक पेन रहता था, वो बैठ भी नहीं पाते थे और काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, एमआरआई लिखी उन्होंने और एमआरआई देखा तो सब नॉर्मल आया, बट उनके कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं निकला था। जब दरबार आए यहाँ तो उनके रिलीफ फील होने लगा और कल लास्ट अमावस्या जब हमने सारा प्रोसेस कर कर अटेंड करी तो उनका बैक पेन बिल्कुल रिलीज़ हो गया। दिस इज़ मिरेकल। और यहाँ पर ये मिरेकल मिला है, इतने डॉक्टर्स को दिखाया, इतनी एमआरआई, इतना मतलब वो ड्राइविंग नहीं कर पाते थे, बहुत मतलब दिक्कत रहती थी। और जो जॉब वर्किंग है वो इस तरह का जॉब है कि उसको बैठ कर ही कर सकते, कंटिन्यूसली सिटिंग रहती थी उनके जॉब में। तो आपकी कृपा से खुश रहो बेटा। ये आपको आप हैं साथ? गुरुदेव, आपके भव्य विराट स्वरूप को इन चर्म चक्षुओं से देखना संभव नहीं है। ये जो लीला आप कर रहे हैं ये बड़ी ही अद्भुत है। ये त्रिशूलधारी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मेरे सब को बाबा और माँ की कृपा है बेटा। असित श्री गिरिश्याम कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुरी लिखित यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्व कालम तदपि तव गुणा। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव ऐसे मेरे मस्ती बच्चे में को रहिए। आप गुरुदेव, आशीर्वाद आप दीजिए मुझे कि अपना शिष्यत्व प्रदान करें और इस शरीर अभी यात्रा हम में और अभी उसके अभी बाद हम अभी हम गुरु बने नहीं, नहीं शिष्य जरूर बनाएंगे। अभी तो बाबा दीक्षा देते हैं, बाबा शिष्य बनाते हैं। हम बाबा के थ्रू आपको बाबा के शिष्य बनाते हैं। गुरुदेव, बाबा आपके भीतर है, बाबा ब्रह्मांड में है, तो आप ही बाबा है। खुश रहिए। गुरुदेव आप बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि वो सक्सेस हो और बिल्कुल होगा, बहुत टैलेंटेड बोर्ड बच्चा है ये। में स्कॉलरशिप लेकर आए, हाँ, आपकी कृपा बहुत बनी talented रहे। है। अब आंखें बंद करके चेक करो अपने आप को, अपने अंदर पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन और जो आपका मेमोरी पावर है, आपको क्या लग रहा है, ठीक है कि नहीं ठीक है, चेक करो अच्छे से। ठीक है गुरुदेव, सर? पूरा पेपर की तैयारी करके आता है लेकिन आधा पेपर छोड़ के आ जाता है वहाँ पे और आप घर नहीं पे आके छोड़ेंगे। हम नहीं। अब क्या लग रहा है, तो कॉन्फिडेंस चेक करो अपना, अपना कॉन्फिडेंस कम है, Confidence शक्ति। अच्छे से चेक करो। आप सब कर पाओगे हाँ, कि नहीं कर पाओगे? कर पाऊंगा। पूरी तरह हाँ खुश हो? गुरुदेव, बस एक और दिक्कत थी। हाँ बोलो। मतलब जब भी मैं एग्ज़ाम देता था, पेपर लिखता था, तब क्या होता था कि ना, मतलब पहले एग्ज़ाम दिए थे तब बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन अब एग्ज़ाम देता तो हाथ की स्पीड बहुत ज़्यादा धीरे लगती है और लगता है हाथ बहुत धीरे चल रहा है और उससे पेपर छूट गए कई बार। कागज और वो डायरी दो, पेन और डायरी। लिख करके अपनी स्पीड चेक करो कि अभी स्लो है क्या। अगर स्लो है तो हम तेज कर देंगे। अपनी स्पीड देखो। परीक्षा के समय सोचो परीक्षा दे रहे हो और स्पीड क्या है पढ़ लिखने की, जिसके कारण आपकी परीक्षा छूट जाती, पेपर छूट जाते हैं। क्या लग रहा है आपको? स्पीड ठीक है? हाँ, अभी कम है? थोड़ी सी। थोड़ी कम है। आंखें बंद करो। ओम। वो स्मृति निकाल दी जाए जो इसको लिखने में धीमा कर देती है, इसके मस्तिष्क को रोकती है लिखने से। ओम। स्मृति निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। खूब तेज लिखने की स्मृति भर दी जाए, मस्तिष्क को और तेज किया जाए, स्मरण शक्ति बढ़ाई जाए, एकाग्रता बढ़ाई जाए, आत्मविश्वास और बढ़ाया जाए। ओम। और आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, लेखनी और तेज की जाए, बैलेंस प्रकाशित कर दिया जाए मस्तिष्क।
पहले आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और बंधन खींचो। ओम नमः शिवाय। बस। गुरुदेव आप लिखिए, आप लिखना शुरू करिए। बढ़ गई, हैं? बढ़ गई। बढ़ गई गति? आप तेज लिख रहे हो? और तेज करें? नहीं। नहीं? अच्छा ठीक, बढ़िया है, खूब तेजी लिख पाओगे तुम। और गुरुदेव एक समस्या और हल कर बताइए। दो। मेरे आँखों की जो ज्योति है वो ना सालों साल में मतलब कम होती जा रही है और बहुत ज़्यादा आँखों का चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। अब नहीं कम होगी। अब तुम बाबा के पास हो दरबार में, अब आंखों की रोशनी कम नहीं होगी, जब होगी तो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है? खुश हो। गुरुदेव एक आपसे विनती है, आपने मेरे को बताया था सर्पदोष के लिए। हाँ। तो 7 हवन करने के बाद जब आपसे मिली थी तो आपने बोला था यहाँ पर मैंने अब रुद्राभिषेक एक कराया, उसके बाद में कल मेरा एक और अभिषेक है, और आपसे विनती है कि उसके बारे में आप बताएं कि सर्पदोष और मुक्त जैसे ही का। तीसरा हो जाएगा हाँ, पूरी मुक्ति। कहाँ रहते हो आप लोग? गुड़गांव। गुड़गांव में। आपने बताया कि कल यहाँ करोगे? पर हाँ एक कल है, बाकी के पैक हो गया था, सारा बुक हो गया आंखें था। बंद करो आप। अभी मैं एक पुण्य आपको दिए दे रहे हैं, कल करोगे ही आप। हाँ, एक काम पुण्य दिए दे रहे हैं तो 3 हो जाएंगे, जब आपको मौका लगे तीसरा कर लेना, और तो 2 सभी चले जाएंगे। और आपने बताया था कि जैसे हम घर पे भी रुद्राभिषेक यहाँ का यूट्यूब पर वीडियो लगाकर करते हैं श्रृंगी से, तो आपने बोला था जब प्योर हो जाए तब वो कर सकते हैं, तो क्या हम? देख रही आप, यहाँ रुद्राभिषेक होता है, हवन होते हैं, आप उस एनर्जी से जुड़ जाते हो सीधे, है ना? Exactly, तो जो हाँ। कुछ कहीं जरा सी भी आती इम्प्योरिटी, हाँ। आप तुरंत प्योर हो जाते हैं उससे। हाँ, गुरुदेव हम षटकर्म और षोडशोपचार की प्रक्रिया करने के बाद वही रुद्राष्टाध्यायी यहाँ का लगा लेते हैं, फिर उसी हिसाब से। बहुत उससे बढ़िया है। भोलेनाथ का कर बहुत देते हैं। और जो शिवलिंग मिलेगा, हम जो गुरु दीक्षा लेंगे तो एक शिवलिंग ऑलरेडी है, तो दोनों शिवलिंग को हम रख सकते शिवलिंग तो आप 100 रख सकते हो, हैं? अच्छा, 12 तो वैसे ज्योतिर्लिंग है। गुरुदेव एक पारदेश्वर शिवलिंग है हमारे घर में, मैं लेके तो नहीं आया फोटो, आप एक बार मैं ध्यान करता शिवलिंग हूँ। सदा पवित्र है। अच्छा, जो शिवलिंग की आकृति सदा पवित्र है, ध्यान रखिएगा हमेशा। किसी भी चीज से बना हुआ है पवित्र है। ठीक है, मिट्टी से ही बना हुआ तो ही पवित्र है। गुरुदेव एक लास्ट चीज थी कि हमारे बीच में लड़ाई बहुत होती है गुरुदेव। आप देखो कोई ऐसी इच्छा आ रही है? बाबा जी नमस्ते। ऐसे उधर देखिए, दोनों लोग क्या भाव आ रहे हैं? प्रेम के आ रहे हैं ये या कुछ प्रेम तो वैसे हमेशा ही करती रही। नहीं नहीं, भाव देखिए, अंदर रहता है वो भाव। उधर देखिए, देखते रहिए दूसरे को। कोई कहीं से भाव आ रहा हो जरा सा भी खराब तो बताइए। हमारे बीच में लड़ाई होती तो 90% मैं ही झुकता हूँ करते, ये 10%। आपका 50-50 हो घर, तो ठीक है। आपका घर कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि ये हमेशा तलाक देने की बात करती है या ऐसे अभी छोड़ के पूछो जाने ना, की कोई बात भाव आ रहा है तलाक का? आ रहा है कोई? नहीं आ रहा है, खत्म हो गया। अभी तो किया बेटा, हमने सारे करती है। किया। जी गुरुदेव, खुश हो, सभी का किया, एक साथ किया है। अपनी भक्ति प्रदान करें गुरुदेव। खुश हो हमेशा खुश। जी बताइए आप। जी बोल रहे हैं बाबा, ये जब से बीमारी शुरू हुई है आज 40 वर्ष हो गया। ठीक है, मैंने जहाँ जहाँ भी गए परेशान मत, आराम से, परेशान मत। उन लोगों ने ऑपरेशन के लिए बोला। हर जगह बोला ऑपरेशन कराओ। हाँ, तो एक जने हमको सलाह दी कि आप मद्रास चले जाइए, वहाँ अच्छे हो जाए। वहाँ गए, 22 दिन थे। वहाँ उन लोगों ने सब कुछ किया। सब करने के बाद बोले आपको 22 दिन 2 महीना के बाद आपका नंबर आएगा। तो मैंने अपने घर चलाया। तो बड़े लड़के को दिखाया, तो किसी डॉक्टर को दिखाया तो बोले कि देखो उम्र इनका ज़्यादा हो गया है, 60 वर्ष हो गया है, इनका ऑपरेशन कराना ठीक नहीं है। उनको लोग व्यायाम करेंगे और अपना घर में रहेंगे। हाँ, तब से हमने ना ऑपरेशन कराया ना दवा खाया। हाँ, लास्ट में ये जो 2-2.5 साल से कोरोना आ गया, घर बैठ गए ना, तो एकदम अपाहिज कर दिया हमको। एक कदम चलने नहीं देता बगैर सहारे, और खड़े होने से दर्द होता है। अंगूठा जो है एकदम टना रहता है।
हाँ, शुगर है, आपका पेशाब जो है सपना आएगा और पेशाब आप रिपीट हो जाएगा। दोनों कंधों में दर्द है, बाएं हाथ में दर्द है, दाहिने कमर में स्पॉन्डिलाइटिस जैसा लगता है, टेढ़ा हो जाता है। हाँ। बहुत बहुत कष्ट है बाबा, आपके द्वार में आए हैं, हवन हो गया है सब। मैं पिछले महीने 21 तारीख को आया था और फिर बाबा हमको बुलाए, फिर मैंने आंखें बंद ये किया, जल्दी आंखें बंद करो। बहुत कष्ट है। आंखें बंद। बैलेंस। सभी संकल्प पूरे किए जाएंगे। ओम। सभी स्मृतियां नष्ट कर लीजिए। बैलेंस। बैलेंस। सारी जिंदगी बाहर निकालिए। एक साथ 3 बोल के बाहर निकालिए। 1 2 3 निकाल के नष्ट करके सब गाँव खिला दिए। सारा कंपन हटाया जाए। बैलेंस। मोबाइल जेब से हटा दें। मोबाइल जेब से हटा दें। नीचे। अरे माई रे, अरे माई रे, सब लोग निकाल लिए जाए सारे कष्ट। अरे माई रे, अरे माई रे, कपाल गिरा कीजिए। अरे माई रे, सारे रोग और कष्ट बाहर निकाले जाए। अरे माई रे, अरे माई रे, सब खींच के बाहर निकाले जाए। अरे माई रे, सारे गलबंधन नष्ट कर अरे माई रे, अरे माई रे, अरे माई रे, अरे माई रे, अरे माई रे। बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए। बंधन खींचो। बहुत कष्ट है बाबा, बैलेंस। अब चलिए मूवमेंट करिए। हवन करेंगे। बैलेंस। नहीं बहुत कष्ट है, रोते रहते हैं। वापस उठिए। नमः शिवाय।